जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो डोज 4 है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो आर्थर एस का जीवनी है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम किलिमंजारो है, वो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर पहले किले का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। नेक्स्ट है, कौन सा एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को इनकोड करने के लिए संकेतों अर्थात सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है? वो मॉडेम होता है। और मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन और पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, विलायक अणुओं की एक अर्धपरागम्य झिल्ली के मध्य से उच्च घनता वाले क्षेत्र में सहज नेट गुन्नेट जो उस दिशा में जो घुले पदार्थ का घनता को दोनों तरफ से समान बनाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा दंत चिकित्सक द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, कुंभ के मेला मध्य प्रदेश के कौन सा शहर में लगता है? तो उज्जैन में लगता है। उज्जैन में कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में लगता है। नेक्स्ट है, एलईडी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलईडी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ता है? रेडियो तरंग छोड़ता है। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्पत्ति किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। नेक्स्ट है, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। एक आदमी एक वोट एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट है, किसने माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट है, जापान का राष्ट्रीय पोशाक है किमोना। किमोना जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। नेक्स्ट है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो विटामिन डी का कमी है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। और पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो पारा। नेक्स्ट है,
कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज किसका होता है? तो योटा बाइट होता है। और सबसे छोटा होता है तो बाइट कहलाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी को सख्त बनाने के लिए अपने उत्पादन का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है? तो फेसबुक ने। अभी वर्तमान में फेसबुक का जो हेड है वो मार्क जुकरबर्ग है और फेसबुक का नाम चेंज होकर मेटा हो गया है। नेक्स्ट है, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या होता है? तो RLWL का मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। नेक्स्ट है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रैंजिंग है। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या किया था? तो लाला लाजपत राय की मौत के कारण भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी भी उद्गम होती है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने की फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क का संबंध भी मध्य प्रदेश से है और बांधवगढ़ में नेशनल पार्क का भी संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मेमोरियल श्रीनगर में है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो श्रीनगर में है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गलगंड नामक जो रोग होता है जिसको घेंघा रोग बोलते हैं, वो आयोडीन के कमी से होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है और विटामिन सी के कमी से सकर्वीय रोग होता है। नेक्स्ट है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमारे वातावरण में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, अजय जयराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? बैडमिंटन। अजय जयराम का संबंध बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली में लाया गया था? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। नेक्स्ट है, मिल्की वे क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा है। मिल्की वे आकाशगंगा है। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? इटली ने जीता है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा लॉलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सिनेमा से जुड़ा हुआ है। 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था और वर्तमान में 2020 में किसी को नहीं मिला और 2021 में रजनीकांत को दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है, एक परमाणु में परमाणु संख्या क्या होता है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो परमाणु संख्या परमाणु संख्या को जेड द्वारा डिनोट किया जाता है और परमाणु भार को ए द्वारा डिनोट किया जाता है। तो परमाणु भार बराबर क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो टोटल 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? HCl। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सौरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है?
छिपकली के अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस ग्रह किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? रोहिणी। नेक्स्ट है, किस भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा सीमा माना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन वर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में गोवा में पुर्तगाल राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन ने। नेक्स्ट है, लाल किला लगभग 2 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा लाल किला का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सबसे बड़े मानव कोशिका का क्या नाम है? ओवम। ओवम जो है सबसे बड़े मानव कोशिका है। नेक्स्ट है, अनिर्बन लाहिरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो गोल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर मछली से संबंधित है। और एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी से है, मधुमक्खी पालन से है। और सेरी कल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, एडीएच। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित है, हिंदू मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्यों में तंजावुर में स्थित है। यह किसके सिंहासन को शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा प्लूटो को एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो नए क्षितिज। नेक्स्ट है, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। और इसरो का स्थापना 1969 में किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसरो का हेड के सिवन है। और के सिवन को वान कर्मन अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर के लिए 224 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 224 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? तो बिहार के गया में स्थित है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेडरिक बैटिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था इंसुलिन के खोज के लिए। नेक्स्ट है, किस धातु को फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो रजत। रजत का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो लुइस माउंटबेटन ने आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है? तो 3M कंपनी। नेक्स्ट है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सा है? तो आर्गन गैस है। जो आर्गन गैस एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का एग्जाम्पल है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन है। ये सब आर्गन गैस हैं। नेक्स्ट है, एक आयतन की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है? 2 होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में
सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कौन मिश्रण शामिल होता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले, कार्ले की गुफा कहाँ स्थित है? तो कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गांधी जी को ब्रिटिश में ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को ब्रिटिश ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, अफ्रीका के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम कहाँ से है? तो लाइबेरिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, उप कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कैची मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला महिला थी, न्यायमूर्ति। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? तो शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया था। नेक्स्ट है, एक धूमकेतु, एक धूमकेतु किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूर होती है। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? तो नई होरिजन। नेक्स्ट है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। नेक्स्ट है, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।